सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इसमें लिखा कि दाऊद ने फैसला किया कि क्यों ना हम परमेश्वर का संदूक लेके आए, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर से प्यार करता था। बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा था कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक चलने वाला एक व्यक्ति मिल गया जिसपे मैं अपनी करुणा, अपनी योजना जाहिर करूंगा और जो मेरे लोगों की अगुवाई करेगा। ऐसा बंदा मुझे मिल गया। और दाऊद दिल से परमेश्वर से प्यार करता था, हार्टली प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था वो। लेकिन बाइबल कहती इंसान जो है वो मिस्टेक कर सकते हैं, जो दाऊद ने यहां पे की। आप जानते पवित्रताई पवित्रताई बहुत लोग शोर मचाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं अगर गलत किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूं तो मैं पवित्रताई में हूं। यह पूरा सच नहीं है, यह आधा सच है, क्योंकि यह पवित्रताई का एक हिस्सा है, पूरी पवित्रताई नहीं। व्यभिचार ना करना पवित्रताई का एक हिस्सा है, एक हिस्सा पूरा हुआ। चोरी ना करना यह भी पवित्रताई है। मूर्ति पूजा, लंगर प्रसाद ना खाना यह भी क्या है? पवित्रताई। तो सब हिस्से पूरे करने से आप परफेक्ट बनते हो। जब अब्राहम 24 साल बाद भी कुछ ना ले सका प्रभु से, तो कारण क्या निकला 24 साल बाद? कि परमेश्वर ने बताया कि मैं तुझे देना तो चाहता हूं लेकिन तू परफेक्ट नहीं है अभी भी। तो क्या कर, अभी भी मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बहस नहीं की कि देखो जी 24 साल हो गए मेरे को, क्या मिला मुझे, अभी भी बातें कर रहे हो आप, अभी मुझे कुछ दो ताकि लोग यकीन करें, अभी कुछ मुझे चाहिए, कोई प्रूफ दो मेरे को। पर परमेश्वर के सामने आप जितना डगमगाओगे उतना लेट आप खुद होंगे। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जितना आप इमोशनली चलोगे और डगमगाओगे, और वचन के आप इमोशनली राइट हो सकते, सही हो सकते, पर वचन के मुताबिक आप गलत हो सकते हैं। यह पवित्रताई थी कि जब परमेश्वर रूल देता था फॉलो करने के लिए, एक रूल था बाइबल में। परमेश्वर ने कहा था कि जब मेरा संदूक तुम कहीं आगे पीछे करना, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाना, तो कभी भी गाड़ी का इस्तेमाल मत करना, उसे कंधों पे लेके जाना। और लेवी लोग उसे उठाएं, पर उसे कंधों में लेके मत जाना। और परमेश्वर ने अलग अलग ड्यूटीज लगा दी कि लेवी लोग संदूक का काम करेंगे, ये वाली जाति के लोग टेंट उठाएंगे और बांस उठाएंगे, टेंट का सामान इकट्ठा करेंगे, ये वाले लोग ये वाला इकट्ठा करेंगे, ये वाले लोग ये काम करेंगे, ये इस पोजीशन पे रहेंगे, ये इस पोजीशन पे रहेंगे। एक प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं हम सेट कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है कि जब भी वो कहीं आएंगे तो एक प्राइवेट होटल में नहीं ठहर सकते। अगर वो जलंधर में आएंगे तो एक सीएम प्राइवेट होटल में नहीं ठहर सकता, ये उनका प्रोटोकॉल है। उन्हें गेस्ट हाउस में ठहरना पड़ता है, सरकारी बिल्डिंग्स में जो गेस्ट हाउस उनके लिए बने, उन्हें वहां रहना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल है उनका। प्रभु ने प्रोटोकॉल ठहराए, और बाइबल बताती जब ये प्रोटोकॉल टूटता था, वो बंदा जितना मर्जी ऊंचा नीचा क्यों ना हो, उसे सजा मिलती थी। बाइबल बताती जब परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पे चढ़ाया, पता नई गाड़ी पे क्यों चढ़ाया? क्योंकि दाऊद सोचता था कि परमेश्वर का संदूक, नहीं नहीं नहीं, मैं खुदा से प्यार करता हूं, इतना पैसा मेरे पास, गाड़ी में लेके जाओ। जबकि गाड़ी अलाउ नहीं थी। तो परमेश्वर को आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए जहां उसको नहीं चाहिए। आप इतने बड़े नहीं हो अभी कि प्रभु को सपोर्ट कर सको उसके वचन के बाहर जाके, और बाद में बोलो मैंने तो फलाना काम किए, मैंने इतने काम किए। नो, जो प्रोटोकॉल सेट किया गया परमेश्वर को उसी हिसाब से चाहिए था। और बाइबल कहती है, लिखा कि बैलों ने ठोकर खाई और उज्जा और आहो नामक दो पुत्र गाड़ी को हाँकने लगे। लिखा जब गाड़ी ने ठोकर खाई तो उज्जा ने उसे हाथ थाम कर उस संदूक को गिरने नहीं दिया, बल्कि थाम लिया कि संदूक ना गिरे। लिखा परमेश्वर ने
अपना कोप उज्जा पर भड़काया और उस दोष के कारण उसको मारा और वो संदूक के पास मर गया और दाऊद खुश अप्रसन्न हुआ, दाऊद नाराज हो गया। पहले दाऊद की गलती यह थी कि जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम जो संदूक है उसे कंधों पे लेके जाओगे, गाड़ी पे लेके नहीं जाओगे। वो गाड़ी हाँक रहे थे और बैलों ने ठोकर खाई और संदूक गिरने लगा और उज्जा ने हाथ पकड़ के संदूक थाम लिया। अब इमोशनली तो उसने अच्छा किया, अगर परमेश्वर का संदूक जमीन पे गिरता तो एक बुरी बात थी, हाँ या ना? अब कौन चाहता है उसका धार्मिक संदूक जिसमें परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई पट्टियां हैं वो जमीन पे गिरे? तो परमेश्वर को तो उसे इनाम देना चाहिए था, उज्जा भाई ये ले इनाम, क्योंकि तूने मेरा संदूक गिरने से बचा लिया। पर लिखा परमेश्वर ने उसे मार दिया और दाऊद अप्रसन्न हो गया। कहता ये क्या बात हुई, उसने तो तेरा काम किया है, तेरे संदूक को डिस्ग्रेस होने से बचा लिया, उसे गिरने से बचाया और तूने उसे मार दिया। जब भी आप पवित्रताई से बाहर आओगे, आप जितने मर्जी मोरली, सोशली, मेंटली राइट क्यों ना हो, खुदा का वचन अगर रॉन्ग ठहराता आपको, आप रॉन्ग है। आप मेंटली, मोरली सब तरह से सही हो सकते हैं, पर अगर वचन आपको गलत ठहराए, आप गलत हैं। जब परमेश्वर ने कहा ही नहीं कि भाई तुम उसको वही सर्विस चाहिए जो उसको चाहिए, उज्जा ने उसे सपोर्ट करने की कोशिश की। एक इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि वो प्रभु को सपोर्ट कर सके, कि प्रभु का काम रुक गया था जी, मैंने झूठ बोल दिया। ऐसा झूठ जो प्रभु का काम चालू करे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, वो अपना काम खुद कर सकता है। उसने तो खुद कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुझे कंधों पे उठाया जाए, लेकिन दाऊद ने उससे भी ज्यादा करने की कोशिश की और कुछ महीने फ्रस्ट्रेट रहा अपनी लाइफ से, खिंचता रहा अपनी लाइफ से, क्योंकि वो संदूक उसे वहीं छोड़ना पड़ा। उसे लगा पता नहीं परमेश्वर का काम करना पता नहीं कितना का मुश्किल है, पता नहीं क्या हो गया ऐसा, और बाइबल कहती है उसने वो संदूक वहीं छोड़ दिया और जिसके घर में छोड़ा उसको यहोवा ने बरकत देनी शुरू की। और जब दाऊद को मालूम हुआ कि भाई जिसके घर में तू संदूक छोड़ के आया है, यहोवा ने उस एबेद-एदोम को और उसके घराने को इतनी बरकत दी है जो एक राजा का परिवार ही हासिल कर सकता है। दाऊद को समझ आई कि वो बरकत एबेद-एदोम की नहीं थी, वो किसकी थी? वो मेरी थी। फिर दाऊद को मालूम हुआ कि ये बरकत एबेद-एदोम की नहीं थी, ये बरकत मेरी थी, जो संदूक के कारण, संदूक की सेवा के कारण मुझे मिलनी थी। क्योंकि जब एबेद-एदोम के घर में बरकत आई, वो बरकत राजाओं के मुकाबले की बरकत थी, पर वो एक आम इंसान था। और परमेश्वर ने दाऊद की बरकत एबेद-एदोम और उसके घराने को दी। जब दाऊद को मैसेज मिला कि एबेद-एदोम भाई इस लेवल का बढ़ चुका है, भागा फिर वो ले आ भाई, और लिखा फिर वैसे ही लेके आए, कंधों के ऊपर नाच के, गा के, जो प्रोटोकॉल बाइबल में सेट किए गए थे उसी प्रोटोकॉल से उसे लेके आए, और दाऊद सदा फिर आशीषित रहा अपनी लाइफ में। क्योंकि आप जितने मर्जी राइट हो, जो प्रोटोकॉल प्रभु की आत्मा ने सेट किया या परमेश्वर ने सेट किया, आप उससे अगर बाहर है, आप जितने मर्जी मोरली राइट हो, आप 100%, 101% रॉन्ग है बाइबल के मुताबिक। क्योंकि यहोवा परमेश्वर को आपका काम नहीं चाहिए, पहले उसे होलीनेस चाहिए, उसके बाद आपके काम से आप उसे प्रभावित कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो संदूक संभाल लिया, मैंने तो गिरने नहीं दिया। बाइबल कहती लेवाई ही उसे हाथ लगाएंगे, लेवी ही उसे हाथ लगाएंगे। अगर यहोवा ने बोल दिया तो बोल दिया, उसे कोई बदल नहीं सकता, और वो ही पवित्रताई है जब हम उसके मुताबिक चलेंगे तो। आमीन। और आप जितने मर्जी मोरली राइट हो, सोशली राइट हो, अच्छे हो, सही हो, आप फिर भी गलत हैं, क्योंकि बाइबल आपको गलत ठहराती, वचन आपको गलत ठहराता है उस विषय में। इसलिए पुराना नियम पढ़ना बड़ा जरूरी है, आपको समझ आती कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। क्या परमेश्वर उस पर दया नहीं कर सकता था?
कि दाऊद अगली बार ऐसी गलती मत करना। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम सिर्फ संदूक यहां उठाओगे। आप जानते दाऊद पर परमेश्वर ने बड़ी कृपा की और अपना दिल उस पर प्रकट किया। आप जानते दाऊद क्या बोला एक दिन? कहता हम इतने सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं पर यहोवा टेंट में रहता है। कहता क्यों ना मैं उसके लिए भवन बनाऊं। इस बात के कारण परमेश्वर ने उसका भवन स्वीकार नहीं किया और परमेश्वर ने कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। परमेश्वर कहता क्या कभी मैं महलों में रहा हूं? आज अब से लेके अब तक, दाऊद के टाइम तक, जो अब तू मुझे महल देगा, क्या ये सोना चांदी मेरा नहीं है? तो तूने मेरे सामने ऐसी ऑफरिंग क्यों ऐसे मन से रखी? और परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू भवन मेरा नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। और प्रभु उसके हाथ से भी ले सकता था पर लिया नहीं। जब हम अपने आप को एक्स्ट्रा शो करते हैं कि हम बड़े फन्नी खान हैं और हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया, परमेश्वर की निगाहों में हमारी वैल्यू जीरो हो जाती। और परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी कोई फाइट नहीं की, सुलेमान के जैसा व्यक्ति, उसको चूज किया वो काम करने के लिए जो दाऊद ने करना था। क्या परमेश्वर ने पहले पाप या गुनाह माफ नहीं किए जो अगर दाऊद का नहीं कर सकता था वो कर सकता था? पर दाऊद को समझ आ गई कि जब परमेश्वर के सामने जाओ तो जितनी मर्जी मेहनत की हो, जितनी मर्जी काम किए हो, जो मर्जी किया हो, हमारे शब्द बड़े नपे और दुले होने चाहिए। कितनों को समझ आ रही प्रभु की नेचर क्या है? आमीन। ये परमेश्वर की नेचर है। इसी स्वभाव से वो काम करते हैं। हालेलुया। इसी स्वभाव से वो अब तक काम करता आता है। अब तक वो इसी नेचर से काम करता है। जो परमेश्वर की आत्मा के रूल्स हैं आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आपको समझना है परमेश्वर की नेचर को। और जब मैं परमेश्वर की नेचर को समझता हूं, मैं बचता हूं खुद, आप बचेंगे खुद। आपको उसकी नेचर समझ आती, क्योंकि मैं लड़ा हूं इमोशन से और फीलिंग से इस सेवकाई के शुरू होने से पहले। जब फीलिंग्स और इमोशंस और सब जागते थे और बोलते थे कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, जो दिमाग सोच रहा है, जो सेंस बनती है वो यही सही है। लेकिन परमेश्वर जो सोचता, जो करता है, वो आपकी सेंस और समझ और आपकी प्लानिंग से परे हो सकता है, पर एक्चुअल वही राइट है जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करे। दाऊद का किया एक्स्ट्रा काम उसकी ब्लेसिंग को लेट ही करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर ठहराया कि कंधों पे लेके जाना है, तुम उसको ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। ना तो पवित्र आत्मा के आगे चलो और ना उसके पीछे चलो। राइचियसनेस का मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, उसके साथ साथ चलो, ना तो बहुत ज्यादा आगे जाओ और ना पीछे जाओ। हालेलुया। कुछ लोग ज्यादा आगे चले जाते दाऊद की तरह। प्रभु ने कहा पैदल लेके जाना, बोलते नहीं प्रभु जी ले हुई जी केड़ी गल है, इन्ने पैसे गड्डी ते जावांगे आपां, और बंदा मरवा लिया एक। हालेलुया। और जब वही संदूक एबेद-एदोम और उसके घराने के घर पहुंचा तो लिखा उसके कारण यहोवा ने उन्हें बरकत दी, और वो बरकत राजाओं के घरानों के जैसी थी। और जब दाऊद ने देखा कि ये बरकत मेरी थी और एबेद-एदोम को मिली, क्योंकि उसने संदूक को वैसे ही रखा जैसे उसको रखना चाहिए था। एक बंदा जो 500 रुपए ऑफरिंग दे और एक बंदा जो 5000 दे, हो सकता है 500 वाले की ज्यादा कबूल हो अगर वो सही स्पिरिट से दे, और 5000 वाला चवन्नी की भी आशीष ना पाए, ऐसा हो सकता है। जब तक आप राइट स्पिरिट से प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, आपकी सेवा मान्य नहीं ठहरती परमेश्वर के सामने। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो डेडिकेशन हो, चाहे वो लाइफ हो, कुछ भी जो आप सही राइट स्पिरिट से और राइट हम्बलनेस से नहीं करते, वो कभी भी कबूल नहीं होती परमेश्वर के सामने। आपको ध्यान रखना है कि मैं कहां से निकला हूं, कहां से आया हूं, कहां को जा रहा हूं और मैंने करना क्या है। आमीन। पवित्रता ही क्या है? जैसा उसने लिखा उससे इधर या उधर नहीं जाना। वो आपके देखने में अच्छा हो, सोचने में अच्छा हो, लेकिन वाकई में वो अच्छा नहीं है।
आप सोचो, जिस परमेश्वर को दूत देखते थे अपनी आंखों से, रोज अपनी आंखों से, आप तो देखा नहीं है, हमने तो परमेश्वर को देखा नहीं है सिंहासन पे कैसे बैठा हूं, हाँ या ना? जो दूत रोज देखते थे, रोज उसका दीदार करते थे, रोज उसको देखते थे, शैतान उन दूतों को भी भरमा के ले गया। और 100 में से अगर 100 करोड़ दूत थे तो 33 करोड़ दूत गिर गए। हाँ, अगर 500 करोड़, अगर 200 करोड़ दूत थे तो 66 करोड़ गिर गए। तीसरा हिस्सा बाइबल कहती गिर गया था दूतों का। आप सोचो, वो दूत जो रोज प्रभु को देखते थे, शैतान ऐसा है कि उनको भी काउंसलिंग देके उसने भरमा दिया। सोचो, आपके दिमाग को आपको कितना वजन में रखना पड़ेगा अगर आप शैतान वाली काउंसलिंग सुन के उसे पूरा करना नहीं चाहते तो।